फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स सेकंड पेपर का सेकंड क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर की वाइसिंग से आप क्या समझते हैं। तो हम पहले इसमें देखेंगे ट्रांजिस्टर की वाइसिंग और इसके बाद हम इसकी तीनों शर्तों को देखेंगे। तो हम ट्रांजिस्टर वाइसिंग देखते हैं। वर्ग ए दशा में उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर के आधार को अल्प सिग्नल देकर संग्राही परिपथ पर प्रवर्धित सिग्नल प्राप्त किया जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ, तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन से इसका चित्र आपको बता देती हूँ। तो जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है आधार को अल्प सिग्नल देकर संग्राही परिपथ पर प्रवर्धित सिग्नल प्राप्त किया जाता है। तो जब हम आधार परिपथ में निवेशी सिग्नल या प्रत्यावर्ती सिग्नल आरोपित करते हैं तो हमें यहाँ पर निर्गत विभव यानी कि आउटपुट प्राप्त होता है। और जब अल्प सिग्नल देकर प्रवर्धित सिग्नल प्राप्त किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांजिस्टर वाइसिंग कहते हैं। प्रवर्धन की इस प्रक्रिया में यह प्राप्त किया जाता है कि सिग्नल का केवल आयाम ही बढ़ना चाहिए तथा सिग्नल की तरंग आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें केवल आयाम ही बढ़ना चाहिए, और अगर इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन होता है, मतलब आवृत्ति बढ़ती है, तो हमें वो चीज़ क्लियर समझ में नहीं आएगी। तो हमें इसकी आयाम ही बढ़ाना है, मतलब इसमें केवल आयाम ही बढ़ना चाहिए। यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो यहाँ पर कोई ना कोई विकृति उसमें आ जाएगी। तो इसमें केवल आयाम बढ़ना चाहिए और इसकी 3 शर्तें हैं। इसके लिए निम्नलिखित 3 शर्तों का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर फर्स्ट शर्त है उपर्युक्त संग्राही धारा IC। उपर्युक्त संग्राही धारा IC में आधार परिपथ में निवेशी सिग्नल प्रत्यावर्ती सिग्नल की अनुपस्थिति में कम से कम संग्राही धारा उस अधिकतम संग्राही धारा के मान के बराबर होनी चाहिए जो आधार पर सिग्नल आरोपित करने पर प्राप्त होती है। मतलब जब आधार परिपथ में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आधार परिपथ है, तो आधार परिपथ में जो ये निवेशी प्रत्यावर्ती सिग्नल है, तो जब ये प्रत्यावर्ती सिग्नल यहाँ पर अनुपस्थित होता है, मतलब प्रत्यावर्ती सिग्नल की अनुपस्थिति में कम से कम संग्राही धारा जो ये है, तो संग्राही धारा उस अधिकतम संग्राही धारा के मान के बराबर होनी चाहिए जो आधार पर सिग्नल आरोपित करने पर प्राप्त होती है। मतलब जब निवेशी सिग्नल आरोपित किया जाता है तो जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है निवेशी सिग्नल आरोपित करने पर, वही सिग्नल जब ये अनुपस्थित होता है तब हमें प्राप्त हो, बस यही इसका सेंस होता है। फिर है जिससे कि सिग्नल की ऋणात्मक अर्धचक्र में भी आउटपुट प्राप्त हो सके। मतलब जब यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती धारा आरोपित नहीं होगी तब उसका ऋणात्मक अर्धचक्र कहलाएगा। तो ऋणात्मक अर्धचक्र में भी सेम आउटपुट प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है उपयुक्त आधार उत्सर्जक वोल्टेज। आधार उत्सर्जक वोल्टेज किसी भी समय नी वोल्टेज से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप इस ग्राफ पे देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर ये जो ढलान टाइप की दी हुई है, ये सब में ये इसे नी वोल्टेज कहते हैं क्योंकि ये घुटने की आकार की होती है। जैसे कि आप अगर गौर करें तो ये घुटने के आकार की है, इसलिए इसे नी वोल्टेज कहते हैं। और ये क्वेश्चन आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मतलब आधार उत्सर्जक जो वोल्टेज होता है, जो आधार परिपथ में जो वोल्टेज होता है, उसका मान कभी भी नी वोल्टेज से कम नहीं होना चाहिए, जिससे कि इनपुट वोल्टेज आधार उत्सर्जक संधि पर विभव रोधिका को पार कर सके। मतलब अगर नी वोल्टेज का मान कम नहीं होगा, यदि जो आधार उत्सर्जक वोल्टेज है यदि वो कम नहीं होगा तो जो विभव रोधिका की जो संधि होगी वो उसे इजीली पार कर सकता है। मतलब जैसे कि कोई रोधिका ये है, अगर उसका मान ज़्यादा है तो वो आराम से इस चीज़ को पार करके यहाँ पर पहुँच सकता है। वैसे ही यहाँ पर ये है कि आधार उत्सर्जक वोल्टेज यदि ज़्यादा है तो वह विभव रोधिका को पार कर सकता है। एक बार विभव रोधिका पार हो जाए तो धारा IB और संग्राही धारा IC तेज़ी से बढ़ता है। मतलब अगर एक बार ये पार हो जाएगा तो धारा जो IB और IC है, ये धारा IB और IC है, वो तेज़ी से बढ़ता है, मतलब फिर उसे रोका नहीं जा सकता। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उपयुक्त संग्राही उत्सर्जक वोल्टेज।
तो संग्राही उत्सर्जक वोल्टेज किसी भी समय संस्तब्ध वोल्टेज से कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा संग्राही उत्सर्जक संधि उचित रूप से पश्च अभिनति में नहीं रहेगी। तो जैसे कि संग्राही परिपथ में जो वोल्टेज होता है, संग्राही परिपथ आप देख रहे हैं, तो संग्राही परिपथ में जो वोल्टेज है वो कभी भी संस्तब्ध वोल्टेज से कम नहीं होना चाहिए। अगर मतलब वह संस्तब्ध वोल्टेज से कम है तो वो पश्च अभिनति में ठीक रूप से काम नहीं करेगी, मतलब अग्र अभिनति में तो करेगी पर पश्च अभिनति में नहीं करेगी। तब संग्राही उत्सर्जक से आने वाले आवेश वाहकों को आकर्षित नहीं कर पाएगा। मतलब जो संग्राही उत्सर्जक से जो आवेश आएंगे, जो आवेश वाहक आएंगे, वो उन्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो अब उपर्युक्त तीनों शर्तों का पालन करने के लिए जो विधि उपयोग में लाई जाती है उसे ट्रांजिस्टर वाइसिंग कहते हैं। मतलब जो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट है, अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करता है तो वह ट्रांजिस्टर वाइसिंग नहीं है। लेकिन अगर वह यानी तीनों पॉइंटों का अनुसरण करता है, मतलब तीनों पॉइंटों को फॉलो करता है, तो यह ट्रांजिस्टर वाइसिंग कहलाएगी। फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता नाम था। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे की सारी वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।